वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग डे 15 में परसेंटेज के बारे में पढ़े थे। परसेंटेज का हम लोग लगभग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग खत्म कर चुके थे। आज हम लोग परसेंटेज का अगला टाइप पढ़ेंगे। उसमें से पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन पर बेस्ड एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चन करेंगे। इसी में और एक आता है सब मशीन का मूल्य जो होता है, इसी में इंक्लूड किए हुए का है। दोनों सेविंग पैटर्न का है, अलग नहीं है। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले छोटा सा एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन है, बोला गया है, मान लीजिए कोई भी शहर का पॉपुलेशन प्रति वर्ष 10% इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना हो रहा है? 10% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? शहर का वर्तमान जनसंख्या, कुछ भी दिया रहेगा। मान लीजिए आप 10,000, मान लीजिए कुछ भी दिया रहेगा। ठीक है, आपको पूछेगा 1 साल बाद बताइए, 2 साल बाद बताइए, 3 साल बाद बताइए। हम मान लेते हैं यहां पर 2 साल बाद बताइए। 2 वर्ष बाद जनसंख्या, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा? ठीक है, ये इसका पहला पैटर्न हो गया। दिया रहेगा प्रत्येक वर्ष शहर की जनसंख्या कितना बढ़ रहा है? 10% बढ़ रहा है। उसमें से प्रति वर्तमान जनसंख्या कितना दिया हुआ है? 10,000। तो 2 वर्ष बाद पूछ लेगा, 3 वर्ष बाद पूछ लेगा। ठीक है, तब इसको कैसे बनाएंगे? देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। हम मान लेंगे कि शहर की जनसंख्या 10 है। अभी शहर की जनसंख्या प्रेजेंट में जनसंख्या 10 है। ठीक है, तो 1 वर्ष बाद कितना हो गया? 10% बढ़ गया। तो 10 का 10% निकालेंगे, 1 बढ़ा। तो 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? बाद में 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 10 से 11 हो जाएगा। ठीक है, यदि बोलेंगे 2 वर्ष बाद कितना होगा, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपली 2 वर्ष में इसका स्क्वायर कर देंगे। 2 वर्ष में क्या कर देंगे? इसका आप स्क्वायर कर देंगे। बोलेंगे 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 3 वर्ष में क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। ठीक है, 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? क्या कर देंगे? पावर 4 कर देंगे। तो यहां पर हमको बोला गया है 2 वर्ष बाद निकालिए। देखिए प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है कितना गया? 100। 2 वर्ष बाद कितना होगा? 121 होगा। और प्रेजेंट में दिया हुआ है, वर्तमान जनसंख्या आपका दिया हुआ है 10,000, मतलब 100 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10,000। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए आप लोग? 1 का वैल्यू हो जाएगा 100। तो 121 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 121 का वैल्यू 121 देगा 00। ठीक है, मतलब कितना हो गया? 12,100। समझ गए? तो ये क्वेश्चन आसान था। जब बोलेगा प्रेजेंट जनसंख्या देके 2 साल बाद निकालने के लिए, तब मान लेंगे इस नीचे वाले टर्म को, डिनोमिनेटर को मान लेंगे। अभी की जनसंख्या है, उसमें से 10% बढ़ाएं, 11 हो गया। 2 साल बाद बोलेगा तो क्या कर लेंगे? स्क्वायर। 3 साल बाद बोलेगा तो क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग डिस्प्ले में नजर आ रहा होगा। किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। यदि यह 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात करें। ठीक है, आप बताइए 10% प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, तो 10% का वैल्यू कितना होता है? 1/10। रेशियो निकालेंगे, 10 से कितना निकल गया? 11। मान लीजिए अभी जनसंख्या 10 है, आपको बोला गया है 2 वर्ष बाद कितना होगा, तो 2 वर्ष में क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा? स्क्वायर करने के बाद 2 वर्ष बाद, मान लीजिए अभी 100 था, तो 2 वर्ष बाद कितना हो गया? 121 हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन आपका जनसंख्या दिया हुआ है, प्रेजेंट में कितना दिया हुआ है आपका? 1,80,000। मतलब इस 100 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1,80,000। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 1800 1800 हो जाएगा। 121 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1800 गुना 121 कर लेंगे। 00 18 के 18, 18 दूनी 36, 37 के 7, 3 18 के 18, 3 कितना हो गया? 21। तो आंसर आ गया 21,780। 21,780 ये हो गया 2 वर्ष बाद जनसंख्या। समझिए, क्वेश्चन क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है एक जिले में 64,000 निवासी हैं। मतलब एक जिले के आबादी कितना दिया हुआ है? 64,000। यदि जनसंख्या प्रतिवर्ष 5%
यदि जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष के अंत में निवासियों की संख्या क्या होगा। अब कितना वर्ष बोला गया, 3 वर्ष, ठीक है। तो कितना बढ़ रहा है, 5% बढ़ रहा है, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20। मान लीजिए शहर की जनसंख्या 20 है, 20 में से 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 21। मेरा कहानी 3 साल का दिया हुआ है, तो 3 साल में क्या करेंगे, क्यूब और क्यूब, समझ गए। ये हो गया प्रेजेंट में, ये हो गया 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। प्रेजेंट में जनसंख्या कितना हो गया आपका, यहाँ पर प्रेजेंट में जनसंख्या हो गया 8000, 3 वर्ष में हो जाएगा 9261। देखिए आप लोगों को क्यूब याद होना जरूरी है, ठीक है। आप फिर से बता रहे हैं, क्यूब मिनिमम 20, 21 इस तरह याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन फास्ट बनेगा। का यही कंसेप्ट का यूज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में देखेंगे, ठीक है। इसलिए क्यूब पे कमांड रहना जरूरी है। आप बताइए प्रेजेंट में जनसंख्या है कितना, 8000 है, और रियल में कितना दिया हुआ है, 64,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 का वैल्यू निकाल लेंगे, 30 खत्म हो जाएगा। 1 का वैल्यू कितना आ गया आपका, 1 का वैल्यू आ गया आपका 8। आपको पूछा किसका वैल्यू है, 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद कितना है, 9261। तो 9261 का वैल्यू हो जाएगा 8 गुना 9261, गुना कर लेंगे, ये हो गया 8 और ये 48, 49, सॉरी 48 का 8 हो गया, 16, 16 4 20 का 0, और इधर हो गया 72, 72 76, 73 74, 0 88। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 3 वर्ष बाद इतना जनसंख्या होगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। एक गांव की जनसंख्या 67,600 है, एक गांव की जनसंख्या 67,600 है। यह 4% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है। कितना परसेंट दर से, 4% की दर से। गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पहले क्या थी। अब देखिए 2 वर्ष पहले पूछा है, 2 वर्ष बाद नहीं पूछा है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, कितना परसेंट बढ़ रहा है प्रतिवर्ष, 4% बढ़ रहा है, ठीक है। तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/25। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/25, ठीक है। मान लीजिए शहर की जनसंख्या अभी कितना है, 25। मान लीजिए शहर की जनसंख्या अभी है 25, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, समझ रहे हैं। तो मान लीजिए शहर की जनसंख्या था 25, अब हो कितना गया, 26, 1 बढ़ गया, 25 में से 1 बढ़ा 26 हो गया। तो ये हो गया, अब कितना साल कहानी, 2 साल कहानी, तो कर देंगे स्क्वायर। ये हो गया 2 साल पहले, 2 वर्ष पहले, ये हो गया प्रेजेंट, ठीक है। फिर से समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला है प्रतिवर्ष 4% बढ़ रहा है। मान लीजिए शहर की जनसंख्या था 25, अब 25 का 25% निकालेंगे तो आपका 1 आएगा, ठीक है। 25 का 4% निकालेंगे आप, 25 का 4% निकालेंगे, कितना आएगा, 1। मतलब 25 में से कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, हो गया 26। मतलब पहले था जनसंख्या 25, अब हो गया 26। लेकिन कहानी मेरा 2 साल का है, क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर किए कितना हो गया, 625। जनसंख्या 2 साल पहले कितना था, 625, और अभी कितना दिया हुआ है, 676। और रियल में कितना दिया हुआ है, अभी प्रेजेंट का जनसंख्या कितना दिया हुआ है, 67,600। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। पूछा है आपका 2 साल पहले कितना था, तो 625 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 625 00। ये आपका 2 साल पहले जनसंख्या हो गया, ठीक है। समझ गए। एक बार फिर से क्लियर कर रहे हैं, 4% प्रतिवर्ष जनसंख्या बढ़ रहा है, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 25। मान लीजिए शहर की जनसंख्या 25 था, 25 में से 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 26 हो गया। ये रेशो निकल गया आपका। अब काम है क्या, 2 वर्ष की कहानी है। 2 वर्ष में क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, 26 का स्क्वायर 676। इस 676 का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब प्रेजेंट वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है 67,600, ठीक है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100, और 625 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 625 गुना 100 कर देंगे तो 62,500 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका बोला गया है, किसी शहर की जनसंख्या या किसी नगर की जनसंख्या 64,000 है। अगर उसकी प्रतिवर्ष वृद्धि 10% है, प्रतिवर्ष कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है, तो 3 वर्ष के अंत में उस शहर की जनसंख्या क्या होगा, ठीक है। देखिए प्रतिवर्ष बढ़ रहा है 10%, 10% वैल्यू कितना हो गया, 1/10। मान लीजिए शहर की जनसंख्या कितना है, 10, बढ़ के कितना हो गया, 11। क्या कर देंगे आप, 3 साल कहानी में क्यूब कर देंगे,
ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद प्रेजेंट में जनसंख्या कितना आ गया आपका 1000 आ गया। 3 वर्ष बाद कितना हो गया 1331, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, शहर की वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है देख लिए, शहर की वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है, मतलब अभी वर्तमान में 1000 है और इस 1000 का वैल्यू दिया हुआ है 64,000। तो एक का वैल्यू कितना हो गया 64। अब बताइए 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 1331, तो 64 गुना 1331 गुना कर देंगे, ठीक है। इसको गुना कर लीजिए, 1331 गुना 64 कितना हो गया 4, 12 2 12 13, 4 5 हो गया, इधर हो गया 6 18, इधर 19, 6 और 1 7, इसको जोड़ लेंगे तो 4 हो गया, 8 11 का 1, 14 15 8, ठीक है। 85 184 कितना हो जाएगा 85 184 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आसान था, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है एक शहर की आबादी सालाना 25% की दर से बढ़ती है। एक शहर की आबादी 25% की रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। यदि 3 वर्ष के अंत में यह 10,000 है, यदि 3 वर्ष के अंत में यह 10,000 है तो पहले वर्ष की शुरुआत में कितनी होगी, मतलब पहले जनसंख्या कितना था, ठीक है। देखिए 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है। 25% वैल्यू कितना होता है 1/4। मान लीजिए जनसंख्या था कितना 4, अब हो गया 5। कहानी कितना साल का बोला गया है 3 साल का, क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। 3 साल में क्यूब, ये कितना हो गया 64, ये हो गया 125। ये 3 वर्ष बाद हो गया, 3 वर्ष बाद ये हो गया प्रेजेंट, ठीक है। बताइए 3 वर्ष बाद कितना है 125 है और इस 125 का वैल्यू आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000, ठीक है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये कट रहा है 80 बार में, ठीक है। और 64 का वैल्यू निकाल लेंगे, 64 का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 गुना 64 गुना कर लेंगे, 0 32 का 2 हो गया और इधर हो गया 48 3 51, तो आंसर हो गया इसका 51 20, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सिंपल था 3 वर्ष दिया था, बाद में पूछा था प्रेजेंट 1 वर्ष पहले के शुरुआत में क्या था, तो यही था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है एक शहर की जनसंख्या 20,000 है, पहले वर्ष के दौरान यह 20% और दूसरे वर्ष के दौरान यह 30% में बढ़ रहा है। देखिए दोनों अलग अलग परसेंटेज दिया है, इस बार 1% नहीं 2% दिया हुआ है। पहला वर्ष कितना बढ़ रहा है 20%, दूसरा वर्ष कितना बढ़ रहा है 30%, तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। देखिए पहला वर्ष कितना बढ़ रहा है आपका 20% बढ़ रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5। मान लिए पहले जनसंख्या था 5, अब बढ़ के कितना हो गया 6। दूसरा वर्ष बढ़ रहा है 30%, तो 30% का वैल्यू कितना होता है 3/10, मतलब जनसंख्या कितना था 10, अब बढ़ के कितना हो गया 13, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है शहर की वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है तो 2 वर्ष बाद, ये मान लीजिए प्रेजेंट पॉपुलेशन हो गया, ये हो गया 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, ठीक है। ये दोनों गुना कर देंगे कितना हो गया ये 50, ये 13 कितना हो गया 78, ये किसी से कट रहा है क्या 2 से कट गया, कट रहा है ये 25 और ये कट गया आपको 39 बार में, ठीक है। तो शहर का पॉपुलेशन प्रेजेंट में कितना है 25, 2 वर्ष बाद कितना है 39। क्वेश्चन में प्रेजेंट जनसंख्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20,000, मतलब 25 का वैल्यू दिया हुआ है 20,000, ठीक है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 800, तो 39 का वैल्यू कितना हो जाएगा 800 गुना 39, मतलब 0 0 72 का 2 हो गया, इधर 24 और 7 कितना हो गया आपका 24 और 7 31, 31,200, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आसान था, जब परसेंटेज अलग अलग देगा तो हम लोग अलग अलग लिख के क्या करेंगे, ये दोनों टर्म को गुना कर देंगे सीधा सीधी, ठीक है। जब परसेंटेज अलग अलग देगा तो क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे और दोनों को गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है एक कस्बे में जनसंख्या 8,000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 10% और महिलाओं की जनसंख्या 8% की वृद्धि हुई, ठीक है। लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन से करते हैं, बहुत आसान पड़ता है, ठीक है। तो बताइए आप लोग शहर की जनसंख्या है कितना 8,000 है, मेल में
मेल में कितना वृद्धि हुआ है, पुरुष में कितना वृद्धि हुआ है 10%, फीमेल में कितना वृद्धि हुआ है, फीमेल में 8% हुआ है, ऑल ओवर कितना वृद्धि हुआ है 9%। अब इसमें आप एलिगेशन लगा लेंगे तो परसेंटेज परसेंटेज सब कट जाएगा, इसको घटाएंगे कितना हो गया, एक हो गया, इसको घटाएंगे कितना हो गया, एक हो गया। समझ गए, मतलब मेल कितना आ गया एक, फीमेल कितना आ गया एक, मतलब दोनों जनसंख्या इक्वल। ये दोनों जोड़ेंगे तो टोटल जनसंख्या कितना आ गया 2, और इस 2 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 8000। शहर की जनसंख्या कितना दिया हुआ है 8000, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 4000। आपको पूछा है कि मेल की जनसंख्या कितना होगा, तो मेल की जनसंख्या एक ही है, तो एक का वैल्यू कितना हो गया 4000। बहुत आसानी से बन गया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट एक इसी बेस पर क्वेश्चन लेते हैं, उसे हम लोग एलिगेशन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है एक गांव की जनसंख्या 9800 है, ठीक है। एक गांव की जनसंख्या 9800 है। एक वर्ष में पुरुष की जनसंख्या में 8% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है। पुरुष की जनसंख्या में 8% वृद्धि, महिलाओं में कितना हुआ 5% वृद्धि, और जनसंख्या था कितना 9800। 9800 से बढ़कर ये जनसंख्या, अब गांव की जनसंख्या कितना हो गया आपका 10,458, 10,458 हो गया। समझ गए यहां तक, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने बोला, अब देखिए बढ़ा कितना, पहले था कितना 9800, हो कितना गया, हो गया 10,458, तो बढ़ा कितना, घटा लेंगे दोनों को, तो घटा लीजिए, इसमें से आप 98 से घटा लीजिए, कितना हो गया, ये 8 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया, 658 हो गया। और लवर वृद्धि कितना हुआ है, मेल और फीमेल बढ़ा के 658, ठीक है। अब देखिए टोटल जनसंख्या आपका था 9800, तो 9800 का 8% निकालेंगे तो टोटल मेल में वृद्धि निकल जाएगा, ठीक है। फिर 9800 का 5% निकालेंगे तो टोटल फीमेल वृद्धि निकल जाएगा। और ऑल ओवर वृद्धि कितना हुआ है, पूरे टर्म में वृद्धि कितना हुआ है 658। समझ गए। अब इसका 8% निकालिए आप, 64 का 4 इधर 6 बचा, 72 और 6 कितना हो गया आपका 78, इधर हो गया आपका 40, 45 और 4 49, ये हो गया 490 मेल फीमेल में वृद्धि हुआ है, और मेल में कितना वृद्धि हुआ है 784, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, एलिगेशन लगा देंगे, इसको इससे घटाएंगे, इसको इससे घटाएंगे, और जो घट के आएगा ये आएगा मेल और फीमेल का रेशियो, ठीक है। अब बताएं यहाँ पर इसको घटाएंगे तो 784 में से कितना घटा दिए 658, घटाइए कितना हो गया 6 हो गया, ये आपका हो गया 2, और ये हो गया 1, 126, और इसको घटा देंगे इधर 658 में से घटा देंगे 490, ये हो गया 8, और ये हो गया आपका 6, और ये हो गया आपका 1, 168। ये देखिए किसी से कट रहा होगा, 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 48, ठीक है। ये फिर 7 से कट गया कितना, 7 से 3 बार में कट गया, ये 7 से 4 बार में कट गया, तो ये रेशियो मेल का कितना आ गया 3, फीमेल का कितना आ गया 4। समझ गए। तो टोटल जनसंख्या कितना हो गया 7, और इस 7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9800, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1400 से 98 होता है 1400 हो जाएगा। अब बताइए मेल कितना था, मेल है कितना 3, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4200। समझ गए, 3 का वैल्यू कितना हो गया 4200, मतलब टोटल मेल में कितना वृद्धि हुआ 4200। समझ गए, नहीं टोटल मेल की जनसंख्या कितना हो गया 4200। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन बस सिंपल था, कैलकुलेशन थोड़ा था और कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। एक बार फिर से एक बार हम रिकैप करवा रहे हैं, चलो ध्यान दीजिए। क्या था, मेल में जनसंख्या में 8% वृद्धि, फीमेल में कितना 5% वृद्धि, तो 9800 का 8% निकाल दिए और 9800 का 5% निकाल दिए, यहाँ पर दोनों जनसंख्या आ गया। ऑल ओवर वृद्धि कितना हुआ है 658, तो बीच में रखेंगे 658, इसको घटा दिए और इसको घटा दिए, इसको घटाने के बाद कितना आया 126, इसको घटाने के बाद कितना आया 168, सॉल्व किए, रेशियो आया 3:4। अब तो मेल आ गया 3, फीमेल आ गया 4, टोटल जनसंख्या 7 हो गया, और टोटल जनसंख्या 7 है, तो बताइए 7 का वैल्यू दिया कितना है 9800 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1400, और आपको पूछा क्या था मेल की जनसंख्या, मतलब 3 का जनसंख्या पूछा था, 3 का वैल्यू कितना हो गया 4200। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है, देखिए मशीन वाला आ गया क्वेश्चन, सेम इसी तरह बनेगा। मशीन के मूल्य में हर वर्ष 5% की कमी होती है, कितना कमी हो रहा है 5% की, ठीक है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए है
तो 2 वर्ष बाद इसका कितना मूल्य होगा। ठीक है, प्रति वर्ष कितना कमी हो रहा है बताइए, प्रति वर्ष 5% का कमी हो रहा है। 5% वैल्यू कितना हो जाएगा 1/20। ठीक है, मान लीजिए जनसंख्या अभी कितना, सॉरी मूल्य कितना है 20, अब 20 में से एक कम हो गया तो कितना हो जाएगा 19। 20 में से एक कम हो गया तो कितना हो गया 19। कहानी 2 साल का है तो 2 साल में क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो गया 400 और ये कितना हो गया 361। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसका वर्तमान मूल्य दिया हुआ है प्रेजेंट, ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। तो प्रेजेंट में जनसंख्या, सॉरी जनसंख्या बार बार निकल जा रहा है, क्या दोनों सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन है। प्रेजेंट मशीन का मूल्य कितना है 400, रियल में कितना दिया हुआ है आपका 2 लाख। ठीक है, रियल में कितना दिया हुआ है 2 लाख। ठीक है, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो गया 2 0 कट गए, यहां से ये 5 हो गया, 500 हो गया इधर। ठीक है, आपको पूछा है कि 2 वर्ष बाद कितना होगा, तो 361 का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 500 गुना 361 कर लेंगे, तो 00 आ गया, ये हो गया 5, 30 का 0, 15 और 3 कितना हो गया 18, हो जाएगा 18, 1,80,500, 1,80,500। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सेम मशीन का ही क्वेश्चन है, मशीन या स्कूटर बात वही है। स्कूटर की कीमत, स्कूटर की वर्तमान कीमत कितना दिया हुआ है 7,290 रुपए। ठीक है, हर वर्ष इसका मूल्य 10% कम हो जाता है, हर वर्ष इसका मूल्य कितना कम हो रहा है 10% कम हो रहा है। तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना था, सॉरी 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था, 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था। ठीक है, तो बताइए कितना कमी हो रहा है 10%। 10% वैल्यू कितना हो जाएगा 1/10 कमी हो रहा है। मान लीजिए पहले था मूल्य 10, अब कमी होके कितना हो गया 9 हो गया। ये पहले था 10, कमी होके अभी कितना है 9, लेकिन कहानी कितना का है 3 साल का है, 3 साल में क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। ये हो गया 3 वर्ष पहले का मूल्य, ये हो गया वर्तमान का मूल्य, प्रेजेंट का मूल्य। ठीक है, अब देखिए इसका क्यूब करेंगे आप तो कितना आएगा 10, सॉरी 10 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 1000, और 9 का क्यूब कितना होगा 729। ठीक है, अब इसका वर्तमान मूल्य दिया हुआ है, मतलब वर्तमान मूल्य रेशियो में कितना है, रेशियो में 729 है, रियल में दिया है, रियल में दिया है 7,290, 7,290, इधर शायद दिख नहीं रहा है, ऐसा नीचे लिखते हैं 729 का वैल्यू दिया हुआ है 7,290, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना दिया 1000, तो 1000 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10,000। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, कुछ हार्ड नहीं था, इजी था। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग परसेंटेज का टाइप बाय टाइप लाते जा रहे हैं। आप लोग लगातार जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।